गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी सारे चैप्टर कर लिए हैं। आप में से काफ़ी लोगों का रेस्पॉन्स आया है, काफ़ी लोगों ने रेस्पॉन्स नहीं किया है। सो आई सजेस्ट कि ऑल ऑफ़ यू, आप सभी लोग अपना रेस्पॉन्स भेजें, अपना होमवर्क कंप्लीट करके आप लोग मुझे सेंड करें। सो वी स्टार्ट विद अवर चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। ये हम लोगों ने क्लास 7th में भी पढ़ा है। नाउ व्हाट इज़ कंपेयरिंग क्वांटिटीज़? कंपेयरिंग क्वांटिटीज में हम लोग दो चीजें यहां पर पढ़ेंगे। फर्स्ट इज रेशो। वी विल स्टडी टू थिंग्स, फर्स्ट इज रेशो एंड सेकेंड इज परसेंटेज। रेशो एंड परसेंटेज। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रेशो से। नाउ व्हाट इज रेशो? रेशो हम लोग सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रेशो से। रेशो हम लोग क्यों यूज करते हैं, व्हाट इज? तो हमारे पास दो क्वेश्चन है इसके अंदर कि रेशो होता क्या है और हम लोग रेशो को क्यों यूज करते हैं। सो रेशो इज यूज्ड टू कंपेयर। हम लोग रेशो को किस लिए यूज करते हैं? कंपेयर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज in a basket, there are 20 apples and 5 oranges। एक हमारे पास फ्रूट बास्केट है, उसके अंदर हमारे पास 20 एप्पल्स है और 5 ऑरेंजेस हैं। ठीक है, सो हमारे पास 20 एप्पल्स और 5 ऑरेंजेस है। तो हम लोग को कंपेयर करना है कि कितना हमारे पास एप्पल्स है और कितना ऑरेंजेस है। तो जब हमें कंपेयर करना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे? रेशो। और रेशो हम लोग कैसे निकालते हैं? जिन दो क्वांटिटीज को हमें कंपेयर करना है उन दोनों को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। सो रेशो ऑफ एप्पल्स या ऑरेंजेस टू एप्पल्स इज इक्वल्स टू, हमें किसका रेशो निकालना है? ऑरेंजेस टू एप्पल, यानी कि ऑरेंज जो होगा, जो पहले होगा वो हमारा न्यूमरेटर होगा, जो बाद में होगा वो हमारा डिनोमिनेटर होगा। नाउ सी, रेशो ऑफ ऑरेंजेस टू एप्पल, इट मीन्स आई वांट टू कंपेयर कि हमारा ऑरेंजेस और एप्पल में क्या कंपैरिजन है, मतलब उनमें क्या रिलेशन है। सो व्हाट आई विल डू, हाउ मेनी ऑरेंजेस आई हैव 5 ऑरेंजेस and how many apples? 20, so it becomes 5 upon 20. After this what I will do, I will make it into simplest form। अच्छा, simplest form क्या होता है ये हम लोग पहले भी 6th और 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। simplest form में बेटा हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से जो कॉमन फैक्टर है उसको हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं। जो कॉमन फैक्टर है उसको हमें कैंसिल करना है। सो 20 के फैक्टर्स हमारे क्या बनेंगे? 20 के फैक्टर्स बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4 एंड 4 5 जा 20। सो व्हाट इज द कॉमन फैक्टर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर? इट इज 5, सो आई हैव टू कैंसिल 5, सो इट बिकम्स इज इक्वल्स टू 1/4। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ ऑरेंजेस टू एप्पल? इट इज 1/4। नाउ व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि फॉर एवरी ऑरेंज आई हैव 4 एप्पल्स। इट मीन्स for every orange I have 4 apples। so कंपेयर करने का जो हमारा मकसद है वो यही है, हमारा जो मतलब है कंपेयर करने का वो यही है कि हमें पता चल सके कि फॉर एवरी ऑरेंजेस हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर। ठीक है, तो ये हमारा कंपैरिजन हो गया कि अगर हमारे पास एक ऑरेंज है तो हमारे पास कितने एप्पल्स हैं? 4 एप्पल्स हैं। अगर 2 ऑरेंजेस है तो हमारे पास कितने एप्पल्स हैं? 8 एप्पल्स हैं। अगर हमारे पास 3 ऑरेंजेस है तो हमारे पास कितने एप्पल्स हैं? 12 एप्पल्स हैं। सिमिलरली तो ये हमारे पास रेशो आ गया। तो इस रेशो से हमें बेनिफिट ये मिलेगा कि हम लोग आगे की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। सपोज आई से इफ यू हैव 20 एप्पल्स, इफ यू हैव 20 ऑरेंजेस, देन हाउ मेनी एप्पल्स विल यू हैव? सी, I have 20 oranges, so I will multiply by 20 numerator and denominator. It becomes 20 upon 20 into 4, 80. It means for 20 oranges I will have 80 apples.
So this is what ratio is. Now I comes to percentage. How we find percentage? परसेंटेज क्या होता है बेटा हमारा? परसेंटेज मीन्स परसेंट. परसेंट मीन्स परसेंटेज इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड परसेंट. परसेंट. सो परसेंट मीन्स 100. Cent is the meaning for 100. So percent means per 100, means per 100 how many things I have. Suppose अभी जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था उसी को हम लोग ले लेते हैं. Suppose I have a basket in which हमारे पास 5 oranges थे और 20 हमारे पास एप्पल्स थे. ठीक है बेटा. सेम हम लोग वही बास्केट ले लेते हैं जिसमें हमारे पास 5 ऑरेंजेस और 20 एप्पल्स हैं. सो आई वांट टू नो द परसेंटेज ऑफ ऑरेंजेस एंड परसेंटेज ऑफ एप्पल्स. सो हाउ हम लोग परसेंटेज कैसे निकालते हैं? परसेंटेज हम लोग निकालने का जो मेथड है ये होता है हमारे पास जो न्यूमरेटर होगा वो होगा हमारे पास रिक्वायर्ड. रिक्वायर्ड मीन्स दैट इज डिजायर्ड. डिजायर्ड मीन्स जिसका हमें परसेंटेज निकालना. जैसे मुझे किसका निकालना? ऑरेंजेस का. तो सबसे पहले ऊपर हमारा न्यूमरेटर क्या आएगा? ऑरेंजेस अपॉन टोटल. टोटल थिंग्स. ठीक है बेटा. तो जिसका भी हमें निकालना, ऑरेंजेस का निकालना है तो ऊपर ऑरेंजेस रहेगा, नीचे हमारे पास टोटल जो डाटा है वो आ जाएगा. तो टोटल हमारे पास कितने फ्रूट्स हैं? 25 इनटू में 100. सो इट बिकम्स परसेंटेज ऑफ ऑरेंजेस. सो परसेंट, अच्छा ये हमारा परसेंटेज का साइन है. दिस इज द साइन फॉर परसेंटेज. परसेंटेज ऑफ ऑरेंजेस इज इक्वल्स टू, ऑरेंजेस का निकालना तो हमारे पास कितने ऑरेंजेस हैं? डिजायर्ड थिंग्स यानी कि 5 अपॉन टोटल थिंग्स यानी कि 25 इनटू 100. सो हम इसको सॉल्व कर लेंगे. सो इट बिकम्स 5 5 जा 25, ये हमारा कैंसिल हो गया इससे. एंड 100 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो इट बिकम्स 20. सो इज इक्वल्स टू 20%. तो ऑरेंजेस हमारे पास कितने परसेंट है? 20% है. सो इस तरीके से हम लोग परसेंटेज निकाल लेते हैं. तो ये सारी चीजें हम लोग कहाँ यूज करते हैं? कंपेयर, किसी भी क्वांटिटी को कंपेयर करने में. और कंपैरिजन कहाँ होता है? जहां हमारे पास एक से ज्यादा चीजें हो तभी हमारे पास कंपैरिजन होगा. ठीक है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि रेशियो और परसेंटेज कैसे निकालते हैं. रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं? उन दो चीजों को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं और उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं. परसेंटेज हम लोग कैसे निकालते हैं? डिजायर्ड थिंग जिसका हमें परसेंटेज निकालना है वो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ थिंग्स इनटू 100. दैट इज द मेथड टू फाइंड द परसेंटेज. सो नाउ वी कम्स टू सम क्वेश्चंस. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी टेक एन एग्जांपल. तो जो हम लोगों ने अभी कॉन्सेप्ट सीखे हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे. अब पिकनिक इज प्लान्ड फॉर क्लास 8. एक पिकनिक प्लान किया गया है क्लास 8 के लिए. गर्ल्स आर 60%. नाउ जितने भी हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं उसका 60% क्या है? गर्ल्स हैं. गर्ल्स आर 60% एंड आर 18 इन नंबर. तो ये 18 किसकी बात कर रहे हैं? वो गर्ल्स की ही बात कर रहे हैं. गर्ल्स आर 60% एंड आर 18 इन नंबर. यानी कि जो गर्ल्स हैं वो टोटल का कितना है? 60% है. और गर्ल्स कितनी है? उसके अंदर 18 नंबर है. इसका मतलब क्या हुआ कि जो 60% है वो 18 के इक्वल्स है. सो 60% of students is equals to 18 है ना. 60% ऑफ स्टूडेंट्स हमारे क्या है? 18 के इक्वल है. नाउ यू सी 60% हमारे 18 है. तो टोटल परसेंटेज कितनी होती है? किसी भी क्लास की जो परसेंटेज है मैक्सिमम वो कितनी होती है? हमारी 100 होती है. 100% में सब कुछ आ जाएगा. सो आई हैव टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सो इट मीन्स आई हैव टू फाइंड 100% ऑफ स्टूडेंट. सो 60% ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया? 18 हो गया. नाउ 1% ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल्स टू 18 अपॉन 60.
है ना, ये आ गया हमारे पास। या इसको हम लोग बोर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। यहां से मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं। 60% ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 18। बेटा 60% हमारे जो है वो गर्ल्स हैं, और गर्ल्स कितनी हमारी 18 है, तो 60% किसके इक्वल हो गया हमारा, 18 के इक्वल हो गया। नाउ आई हैव टू फाइंड 100% ताकि हमें टोटल स्टूडेंट्स पता चले। सो 1% ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 18/60। आपको पता है कि अगर कम का निकालना है तो हम लोग डिवाइड करते हैं, और 100% ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 18/60 इंटू 100। नाउ एक जीरो से एक जीरो हमारा कैंसिल हो गया, 6 3 जा 18, तो हम लोग डिवाइड कर देते हैं 18 को 6 से, सो 6 3 जा 18। नाउ 10 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 30। सो टोटल स्टूडेंट्स कितने हमारे हैं, 30 हैं। नाउ बॉयज इक्वल्स टू, बॉयज हम लोग कैसे निकालेंगे बेटा, बॉयज निकालेंगे हम लोग टोटल स्टूडेंट माइनस गर्ल। नाउ टोटल स्टूडेंट्स आर 30, गर्ल्स आर 18, सो बॉयज इक्वल्स टू 30 माइनस 18 यानी कि 12। नाउ रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज, आपने दोनों चीजें निकाल ली है। रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज, तो गर्ल्स हमारा न्यूमरेटर रहेगा और बॉयज हमारा डिनोमिनेटर रहेगा, 18/12। आफ्टर डिवाइडिंग व्हाट आई टोल्ड यू टू मेक इट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। सो सिंपलेस्ट फॉर्म में इसके फैक्टर्स आप बना लीजिए। ये आ गया। 18 के फैक्टर्स क्या आएंगे बेटा हमारे, 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 जा 9 इंटू 2, और 12 के आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। अब जो कॉमन फैक्टर्स है दैट विल कैंसिल आउट। सो एक 3 से हमारा एक 3 कैंसिल हो गया, एक 2 से हमारा एक 2 कैंसिल हो गया। सो रेशियो इज इक्वल्स टू 3/2, यानी कि इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 3:2। रेशियो को बेटा हम लोग ऐसे लिखते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। सो 3:2, इट मीन्स 3:2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स फॉर एवरी 3 गर्ल्स वी हैव 2 बॉयज। सो अगर हमारे पास, अगर किसी क्लास में 3 बॉयज हैं तो उसमें, सॉरी 3 गर्ल्स हैं तो कितना होगा, 2 बॉयज होगा। ये हमारा रेशियो होगा। नाउ परसेंटेज ऑफ बॉयज, तो हमें किसका परसेंटेज निकालना, बॉयज का। तो कैसे निकालेंगे, जो डिजायर्ड थिंग है यानी कि बॉयज, उसका नंबर आ जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर इनटू 100। सो बॉयज कितने हमारे पास है, 12 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो हमारा कैंसिल हो गया। नाउ 12/3 वी कैन डिवाइड 12 by 3, 3 4 जा 12, so it becomes 3 4 जा 12. So 4 into 10 is equals to 40%. So boys are 40% and ratio of girls to boys is 3:2. So this is how we have to find ratio and percentage. So I hope you understand this thing. Now we take our exercise 8.1. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, तो हम लोग एक पार्ट उसका कर लेते हैं, बाकी यू विल डू एज योर होमवर्क. इट इज बी पार्ट. फाइंड द रेशियो ऑफ 5 मीटर टू 10 किलोमीटर. यानी कि 5 मीटर हमारा न्यूमरेटर रहेगा, 10 किलोमीटर हमारा डिनोमिनेटर रहेगा. बट स्टूडेंट्स यू हैव टू टेक केयर दैट यूनिट ऑफ बोथ द नंबर शुड बी सेम. ये मीटर है, ये किलोमीटर है. सो व्हाट वी विल डू, आई हैव टू चेंज दिस किलोमीटर इनटू मीटर. सो इट बिकम्स 5 मीटर टू 1 किलोमीटर. हम 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000. सो इट बिकम्स 10,000 मीटर. सो रेशियो इज इक्वल्स टू 5/10,000. So, हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लग दिया. 5 को मैंने 10,000 से डिवाइड कर दिया, 1:2000. सो रेशियो वी कैन राइट 1:2000. 1:2000. सो इस तरीके से हम लोग रेशियो इसका निकाल लेंगे. नाउ वी कम्स टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, ए पार्ट.
I take A part. Convert the following ratios to percentage. Convert the ratio into percentage. सो फर्स्ट हमारे पास है 3:4, इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो बेटा ये बताओ, हमारे पास सपोज हम लोग वही अपना एग्जांपल ले लेते हैं एप्पल और ऑरेंजेस वाला। ये हमारे पास ऑरेंजेस है और ये हमारे पास एप्पल है, ठीक है। तो फॉर एवरी 3 ऑरेंजेस वी हैव 4 एप्पल्स। तो हाउ मेनी टोटल फ्रूट्स वी हैव? सो टोटल इज इक्वल्स टू 3 + 4 इज इक्वल्स टू 7। हमें बेटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम लोगों ने उसको रेशो में चेंज कर दिया है या नहीं करा है, परसेंटेज हमेशा सेम आएगा। सो सपोज ये हमारे पास 3 ऑरेंजेस हैं, 4 एप्पल्स हैं, यानी कि 3 ऑरेंजेस के लिए हमारे पास 4 एप्पल्स हैं। सो व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स? इक्वल्स टू 3 + 4 इक्वल्स टू 7। नाउ परसेंटेज ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 3/7 इंटू 100, यानी कि 300/7%। जिसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, आप लोग चाहो तो इसको डिवाइड भी कर सकते हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप लोग इसको लिख सकते हो। नाउ परसेंटेज ऑफ 4/7 इंटू 100, सो इट बिकम्स 400/7%, है ना। तो इस तरीके से आप लोग परसेंटेज निकाल सकते हो। नाउ योर होमवर्क इज question number 1 and 2 you have to complete in your homework copy. So I hope you have understood this thing, ratio and percentage, and we will continue our chapter in next class. Thank you and have a nice day.